हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स टाइप पर। आज मैं आपके लिए एमआईएस लिस्ट का 28 क्वेश्चन लाया हूँ क्योंकि 27 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है हाउ टू काउंट एंड सम न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम अल्फा न्यूमेरिक सेल। मतलब कि यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड की है जिसके अंदर अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों को मिलाकर वर्ड क्रिएट किया गया है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नंबर्स को काउंट करना है और साथ में जो नंबर्स आप काउंट करेंगे उनको सम करना है। तो ये आप कैसे करेंगे? जब आप किसी चीज को काउंट करते हैं या सम करते हैं तो वो सेल में दी हुई एक लिस्ट होती है, जैसे 1 3। इसको हम सम कर सकते हैं, लेकिन हम 1 2 3 इसको सम नहीं कर सकते, ही सम होती है। तो हमें इस अल्फाबेटिक की जो ये वर्ड है इसे एक लिस्ट में क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो अगर आपको कोई लिस्ट क्रिएट करनी होती है तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए रो और इनडायरेक्ट का। ये क्या करता है, अगर आप इसके अंदर 1:10 लिखेंगे तो ये 10 तक की गिनती क्रिएट करेगा। अब इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके हमें इस फॉर्मूले में यूज करना है। तो चलिए करके देखते हैं। अगर आपको कोई वर्ड निकालना है तो या तो आप राइट और लेफ्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं या फिर मिड का फॉर्मूला यूज करते हैं। मिड के अंदर ये हमें ऑप्शन होता है कि हम एक लेटर भी निकाल सकते हैं, दो लेटर भी निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमें स्टार्टिंग से एक एक लेटर को निकालना है। ठीक है, पोजीशन देकर हमें एक एक लेटर, यानी एक पहला लेटर, फिर दूसरी पोजीशन, फिर एक लेटर, इस तरीके से। तो हम यहाँ लगाते हैं मिड। से पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें इसे राइट यानी लिखना ना पड़े। मिड, और इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और इसे पेस्ट करेंगे। बट यहाँ पे 1 से 10 तक ये फिक्स है, तो जबकि यहाँ पे लेंथ घट बढ़ रही है, तो हम इस 10 को हटा देते हैं और इसकी जगह पे एक लेंथ का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इससे ये पता रहेगा कि इसकी लेंथ क्या है। ठीक है, उसके बाद इसे क्लोज करते हैं ब्रैकेट को, और मिड के फॉर्मूले के लिए हम 1 लगाते हैं। अब एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है तो उसे हटा देते हैं या वो अपने आप हट जाएगी। तो देखिए लिस्ट क्रिएट हो गई। सेम का सेम हम इसके लिए सम के लिए भी यही करते हैं। तो ये दो लिस्ट मैंने तैयार कर ली, एक कर ली काउंट के लिए और एक कर ली सम के लिए। अब इसमें चेंज क्या करना है? इसमें चेंज ये करना है कि अभी ये काउंट नहीं करेगा। काउंट करेगा तो ये सबको ही काउंट कर लेगा और सम तो होगा ही नहीं क्योंकि अल्फाबेटिक एरर आ जाएगी। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि जहां पे अल्फाबेटिक होगा वो एरर में आ जाएगा और जहां पे नंबर होगा वो नंबर्स में ही रह जाएगा। ठीक है, ये सेम का सेम इसे भी कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एरर को कन्वर्ट करना है 0। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे इफ एरर। इफ एरर, अगर इफ एरर आती है तो 0 हो जाए, अदरवाइज जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू आ जाए। ठीक, सेम का सेम यहाँ पे भी इफ एरर। ओके, अब हमें इसे करना है काउंट। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं काउंट और साथ में यहाँ लगा देते हैं सम। ये काउंट कर रहा है सबको, बट हमें काउंट करवाना है सिर्फ नंबर्स को। तो हम इसमें इफ एरर हटा देते हैं। उसके बाद लेकिन इसके अंदर हमें सम करना है और एरर अगर बीच में रहेगी तो ये सम नहीं करेगा। तो इसमें इफ एरर का यूज आपको करना होगा। तो यही फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट करेंगे और यही फॉर्मूला सम का आप सम वाले कॉलम में। अब आप इसे ड्रैग करिए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है 5 और 8 यानी दो नंबर, तो ये 13 हो गया। इसे बोल्ड कर लेते हैं। 1 2 7 3 4 7 8 और जो भी जीरो भी नंबर है तो वो नंबर के हिसाब से इनको भी काउंट कर रहा है। तो ये 9 कैरेक्टर आ गए और जब इनका सम किया तो 32। तो आप इसे सम करके देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रो और इनडायरेक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं काउंट और सम के फंक्शन में मीट के फॉर्मूले के साथ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।